हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को ही सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट आई का वीडियो है। सारे पार्ट चाहिए आपको इस प्रश्नावली के तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और 9 क्लास की सारी वीडियो देखनी है। हालांकि आप एक साथ नहीं देखोगे, बारी बारी से देखोगे, तो उसके लिए तो देखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके 9 क्लास के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो देखते हैं क्वेश्चन है। तो यार देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आकृति दी गई है। हाँ 9.26 यहाँ पे आकृति है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन का हल बड़ा नहीं है, मैं बताना भूल गया, ठीक है। कहीं आप ये ना सोचो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं, क्वेश्चन है बड़ा, लिखा बड़ा, लेकिन इसका हल बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन से भी ज़्यादा छोटा इसका हल है। काफ़ी लेक्चर हो गया ना, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को, बस इतना ही। आते हैं आकृति में। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया। तो देखो ए बी को हमने P तक बढ़ा दिया, आकृति ने में ही बढ़ाया था। हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। ए से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा, यानी ए से हमने CP, ये जो रेखा है ना CP के समांतर एक रेखा खींची, ठीक है। खींची गई रेखा CB को Q पर मिलती है। देखो फिर हमने CB को भी बढ़ा दिया, ये कहाँ मिल रही है? Q पे मिल रही है। ए से हमने एक रेखा खींची और CB को आगे बढ़ाया तो दोनों Q पे मिली, ठीक है, मिलते हैं। और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया। फिर यहाँ पे एक और समांतर चतुर्भुज बनाया PBQR, उल्टा हो गया ना, PBQR, ठीक है, पूरा किया। देखिए आकृति 9.26। फिर दर्शाइए, हमें भी दर्शाना क्या है? ABCD, क्या दर्शाना है? ABCD यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल है PBQR, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में ही एक संकेत दिया गया है, संकेत है कि AC और PB को मिलाइए, ठीक है। तो भैया संकेत दिया है तो संकेत का पालन करते हैं। इसमें क्या मिलाना है? AC को। अच्छा, इधर AC को हमें मिलाना है, तो मिलाते हैं AC का मिला दिया मतलब। और किसे मिलाना है? PQ को। चलो PQ को भी मिला देते हैं, यानी दोनों चतुर्भुजों के विकर्ण को हमने एक ही विकर्ण को मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि अब ACQ और APQ की तुलना कीजिए। किसकी तुलना? ACQ और APQ की तुलना करने के लिए बोल रहा है। हाँ यार, अब तो बहुत ही ईजी से हल हो जाएगा। देखते हैं इसका हल इसी तरफ कर दें क्या? बस इतने में हल हो जाएगा, जितना इधर क्वेश्चन है ना इतने में ही हल हो जाएगा। तो हम इसी तरफ इसका हल कर देते हैं, ठीक है। देखो हल, ठीक। तो आकृति कहाँ गई? ये रही। तो देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों की के लिए बोला था, किसकी? ACQ, त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को तुलना करने के लिए बोला था, तो हमने दोनों त्रिभुजों को लिख लिया फिलहाल। अब दोनों त्रिभुजों को हम तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं दोनों त्रिभुजों के लिए आधार जो है वो AQ, एक ही आधार है भाई। ACQ और APQ दोनों त्रिभुजों में आधार AQ है, तो लिख लेते हैं एक ही आधार में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एक ही आधार कौन सा है बताइए? AQ। और क्वेश्चन में दिया गया था कि AQ के समांतर CP है, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया था AQ के समांतर CP है, तो लिख लेते हैं AQ समांतर CP। अब देखो एक प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पे हों तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं उनके लिए एक ही आधार है AQ और एक ही समांतर रेखा के बीच में है AQ समांतर CP, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होगा प्रमेय के अनुसार। अब प्रमेय कौन सी है? 9.3 या 9.2, कोई सी भी प्रमेय हो तो हम लिख लेते हैं सिर्फ इतना, प्रमेय के अनुसार। या तो 9.3 होगी या तो 9.2 होगी, 9.2 ही होगी, ठीक। लिख लेते हैं प्रमेय 9.2 के अनुसार, ठीक है। तो दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि एरिया ACQ इक्वल होगा एरिया APQ के, ठीक है। अब देखो एरिया
देख लेना, ध्यान से देखना, ACQ इतना बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ACQ और दूसरा APQ, ठीक है। दोनों ही त्रिभुजों में ये वाला जो अंदर वाला हम घेरा कर लेते हैं, जो हमने छायांकित भाग कर दिया, तो ABQ छायांकित किया है, तो ये जो ABQ है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ का काम कर रहा है। देख लो, फिर से देखते हैं, ACQ देखो, ACQ में भी ABQ आया और APQ में भी ABQ आया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो इसी को हम माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या घटाने पर, ABQ का क्षेत्रफल घटाने पर, यानी एरिया ABQ घटाने पर तो घटा ही देते हैं, एरिया ACQ माइनस एरिया ABQ इक्वल टू ये एरिया APQ माइनस एरिया ABQ। अभी देखो क्या मैजिक होता है, ACQ में ABQ घटाएंगे तो ABC मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसमें हमने ये घटा दिया तो हमें क्या मिला, एरिया ABC, ठीक है। इसमें देखो एरिया APQ में ABQ घटा देंगे, यानी APQ में ABQ अगर घटा रहे हैं तो क्या कहते हैं, PBQ मिल रहा है, या फिर QBP कुछ भी लिख दे, हम PBQ लिख रहे हैं, ठीक है। तो PBQ मिल रहा है, तो एरिया PBQ, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा ही स्पेस है और थोड़े से में ही काम हो जाएगा। हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये बताओ, एक त्रिभुज की बात करें, ABCD में विकर्ण AC का काम कर रही है। अब जैसे ही विकर्ण AC किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण डालते हैं ना, तो वो समांतर चतुर्भुज 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है। अब 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में यानी कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो इसी चतुर्भुज में देख लो, ABCD में विकर्ण AC, अब जैसे ही विकर्ण AC डाला तो एक त्रिभुज ABC और दूसरा ADC, दोनों का ही क्षेत्रफल इक्वल होगा। हालांकि हमें ABC का क्षेत्रफल ये जो है, ये हमने PBQ के क्षेत्रफल के इक्वल प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो दोनों के क्षेत्रफल में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ABC को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि पहले कर ही लेते हैं फिर बताते हैं, टू एरिया ABC इक्वल टू एरिया PBQ। दोनों को ही हमने दोनों ही पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 एरिया ABC, ये देखो 2 एरिया ABC यानी ABC 2 बार ABC, वैसे ABC के बराबर में ये भी होगा, तो 2 ABC के स्थान पे हम ABCD लिख सकते हैं ना, ठीक है। 2 बार ABC के स्थान पे ABCD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अतः 2 एरिया ABC के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ABCD इक्वल टू, उसी तरीके से 2 एरिया PBQ, यानी कि PBQ कहाँ है, PBQ, एक PBQ इतना बड़ा है, ठीक है। और ये जो खाली बच रहा है ये भी PBQ के ही बराबर है, तो यानी कि ये PBQ और ये PBQ दोनों को ही अगर हम प्लस करेंगे तो PBQR के बराबर हो जाएगा, एरिया PBQR, ठीक है, हो जाए। यानी दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में हमने क्या बराबर प्रूफ कर दिया, PROVED, यही तो हमें प्रूफ करना था। देख लो, अच्छा हमने इसी में किया है, क्वेश्चन में देख लो, दोनों चतुर्भुजों का हमें इक्वल प्रूफ करना था, क्षेत्रफल में इक्वल प्रूफ करना था, और हमने इस तरफ वही काम कर दिया है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का हल अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को पुनः देख लेना और खुद से रिवीजन करना, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हो। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई गई है तो यार क्या कहते हैं, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपके दोस्तों को भी तो पसंद आएगी ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।